हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। क्या होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स? वो पॉलीमर्स जो आपके इधर एंजाइमेटिकली और नॉन एंजाइमेटिकली आपके डिग्रेड हो जाते हैं और आपके डिग्रेड होकर बाय प्रोडक्ट बना लेते हैं, और जो बाय प्रोडक्ट हैं वो नॉन टॉक्सिक और बायोकम्पेटेबल होती हैं। तो बायोडिग्रेडेशन के प्रोसेस में क्या है आपका कि पॉलीमर डिग्रेड हो जाते हैं और डिग्रेड होकर बाय प्रोडक्ट बना लेते हैं, और ऐसी बाय प्रोडक्ट जो आपकी बायोकम्पेटेबल भी हो, नॉन टॉक्सिक भी हो। इस प्रोसेस को हम बायोडिग्रेडेशन कहते हैं और इस तरह के पॉलीमर्स को बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल, एक सिंथेटिक। नेचुरल में हमारी जैसे नेचुरल रबर है, स्टार्च है, सेलुलोज है, कोलेजन है, लिग्निन है, ये सब क्या है हमारे नेचुरली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। इसी तरह से कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स भी हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे पॉलीविनाइल अल्कोहल है, पॉली एनहाइड्राइड्स होते हैं, आपके पॉलीलैक्टिक एसिड है, पॉली गामा कैप्रोटोन है, पॉलीग्लाइकोसाइड है, पॉली एमिनो एसिड्स हैं। ये सब क्या हैं हमारे सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के। यूजुअली जो होते हैं एलिफेटिक पॉलिएस्टर्स और पॉलीएमाइड्स जो होते हैं हमारे, वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है नायलॉन 2, नायलॉन 6। ये हमारा एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ये एक अल्टरनेटिक पॉलीएमाइड है, किसका? ग्लाइसिन का और गामा एमिनो कैप्रोइक एसिड का। हमारा ये एक जो है पॉलीमर है नायलॉन 2, नायलॉन 6। ये भी हमारा क्या है? एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। दूसरा एग्जाम्पल है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, जिसे PHBV कहते हैं हम एब्रीवेटेड फॉर्म में। ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। किससे बनता है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से बनता है। और ये स्पेशली जो है स्पेशल जहाँ पैकिंग होती है वहाँ यूज़ होता है। ये ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में यूज़ होता है, एंड इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स, जहाँ कंट्रोल रिलीज होना होता है ड्रग्स का, वहाँ ये हमारा पॉलीमर यूज़ होता है। अब क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं बायोडिग्रेडेशन के लिए? पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपका स्पेसिफिक टारगेट पॉलीमर्स को टारगेट करके उन्हें डिग्रेड करते हैं। तो इस तरह के आपके जो एंजाइम्स हैं वो बनते कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही ज़रूरत है, जिससे हमारे इस तरह के एंजाइम्स बनते हैं जो पॉलीमर्स को डिग्रेड करते हैं। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर भी बायोडिग्रेडेशन में प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। और वो कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं? टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, लाइट, ये क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो बायोडिग्रेडेशन में प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। अब सबस्ट्रेट की भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होने चाहिए। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के कुछ स्पेसिफिक पॉलीमर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हर पॉलीमर इजीली डिग्रेड नहीं होता। अब क्या उसमें कंडीशन होनी चाहिए कि उसके पास इस तरह के फंक्शनल ग्रुप और लिंकेज होनी चाहिए जो इजीली ससेप्टेबल है टू हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन, मतलब जो आपकी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएं और इजीली हाइड्रोलाइजेबल हो जाएं। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप और लिंकेज पॉलीमर चेन के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरा क्या है? पॉलीमर की यूजुअली हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे हमारा क्या है? रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन बढ़ जाता है। तीसरा क्या है? जो लो मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स होते हैं वो इजीली बायोडिग्रेड हो जाते हैं एज कंपेयर टू हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स। अब क्या एप्लीकेशंस हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के? ये जनरली शैम्पू बॉटल्स बनाने के काम में आते हैं, और आपका जहाँ ड्रग्स का कंट्रोल रिलीज होना होता है, मतलब उसकी कोटिंग के काम में आते हैं। आपके मेडिकल एप्लीकेशन जैसे सल्चर्स वगैरह जो होते हैं, सल्चर्स जो है सर्जिकल स्टिचेस लगते हैं, उन्हें सल्चर्स कहते हैं। तो वहाँ भी हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का यूज़ है। कुछ एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस में जहाँ पे टाइम रिलीज्ड आपका फर्टिलाइजर्स का आपका जो है रिलीज जो कराना है वो मतलब टाइम बाउंड प्रोसेस है, तो वहाँ हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं कि जिससे वो हमें कंट्रोल्ड रिलीज कर सकें आपका फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।